दोस्तों नमस्कार। मैं अजय अनुरागी एक व्यंग सुनाता हूँ। हाथ धोकर मुँह को बचाते रहिए। अफसोस, हाथ धोने के चक्कर में मुँह नहीं धो पा रहा हूँ। सारी ऊर्जा हाथ धोने में ही नष्ट हो रही है। परिणाम स्वरूप हाथ चमकने लगे हैं और मुँह मलिन हो गया है। हाथों ने मुँह की आभा को छिपा दिया है। कभी मेरा मुँह छिपाने लायक हुआ करता था। मैं उसे दिखाने लायक बनाता रहा। मैंने पूरा जोर मुँह पर लगा दिया, मगर हुआ यह कि मुँह दिखाने लायक नहीं बना कभी। हाँ, हाथ दिखाने लायक जरूर बन गए, मगर हाथों को कौन देखता है भला। मैं लोगों को अपने हाथ दिखाता, वे अपना मुँह छिपा लेते। अपने हाथों को लेकर मैं दिखाता हुआ घूमने लगा, लेकिन निराशा हाथ मिली। मैं उन्हें हाथ दिखाना चाहता था, वे मुँह देखना चाहते थे। उस समय मुँह मनुष्य के दिखावे का आधार हुआ करता था। मुँह देख लिया तो जैसे सब देख लिया। मुँह वो चीज़ हुआ करता था जिसको देखने के लिए मुँह दिखाई देनी पड़ती थी। कभी कभी मुँह दिखाने के चक्कर में दो दो हाथ भी दिखाने पड़ जाते थे। इस मुँह के कारण हाथों को हमेशा कष्ट सहना पड़ा। अनेक अवसर ऐसे भी आए जब मुँह के निमित्त हाथ खतरे में पड़ गए। दोस्तों, यह वह समय था जब मुँह शरीर का केंद्र बिंदु हुआ करता था। मैं लोगों को समझाया करता था, इस मुँह को शरीर का मुख्य केंद्र मत मानो। यह तिलिस्म है, धोखा है। शरीर का केंद्र बिंदु कुछ और ही है, उसे ढूंढो। मगर मेरे किसी ने नहीं सुनी। मेरा उपहास किया गया। उन्होंने मुँह के अलावा कुछ नहीं ढूंढा। मुँह ढूंढकर ही जैसे उनकी खोज पूरी हो गई। वे मुँह से हटने को तैयार नहीं थे। मैं मुँह को मुख्य मान लेने को तैयार नहीं था। आज कोरोना ने समय को उलट दिया है। लोगों की धारणाओं में घुसकर बैठा हुआ मुँह शरीर के केंद्र बिंदु की परिधि से सरक कर बाहर हो गया है। अब कोई किसी के मुँह नहीं लगना चाहता, न किसी को अपने मुँह लगाना चाहता है। शरीर से बहुत दूर कर दिया है महत्वपूर्ण मुँह को। उसके ऊपर भी मास्क चढ़ा दिया है। मुँह देखो तो मास्क के साथ देखो। अब तो शरीर के केंद्र में हाथ हैं। मुँह को भी हाथ लगा दिए हैं कोरोना ने। अपना सा मुँह लेकर टंगा हुआ है गर्दन के ऊपर चुपचाप। आजकल मनुष्य हाथों के पीछे पड़ा है। उन्हें बार बार धो रहा है और इतनी बार धो चुका है कि हाथ की रेखाएं मिटने लगी हैं। भाग्य रेखा साबुन की रगड़न से पूरी तरह मिट गई है। जो भाग्य रेखा पसीने के घर्षण से नहीं मिटी, वह साबुन की रगड़न से सफा हो गई है। हमारे यहाँ तो हाथ तब धोए जाते थे जब किसी के पीछे पड़ना होता था। जो व्यक्ति हाथ धोता हुआ मिल जाता था, इसका मतलब होता था कि वह किसी के पीछे पड़ने की तैयारी कर रहा है। इस संदर्भ में हाथ धोया हुआ व्यक्ति अति संकल्पवान सिद्ध होता था। जिसके पीछे वह पड़ जाता था, वह बेचारा पीछे मुड़कर देख पाने की स्थिति में नहीं रहता था। वह आगे की ओर टकटकी बांधे पीछे पड़े हुए हाथों से पीछा छुड़ाने की जुगत किया करता था। मौका पाकर यदि वह हाथ धो लेता था, तब दोनों में दो दो हाथ होने लगते थे। यह भी होता था कि वे दोनों अपने दोनों हाथों से ही हाथ धो बैठते थे। हाथ धोते धोते तंग आ गया हूं मैं। कोरोना की कोई नई गाइडलाइन आए तो हाथों को आराम मिले। हाथ रहेंगे तो मुंह बचेगा। दोस्तों, बेशक यही फर्ज निभाते रहिए। हाथ धोकर मुंह को बचाते रहिए। हाथ धोकर मुंह को बचाते रहिए।